गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गीताक्षी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टॉपिक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। कॉन्सेप्ट लीजिंग का कॉन्सेप्ट। लीजिंग का मतलब क्या होता है? किराए पर लेना। किराए पर लेना। मान लो मुझे एक मशीन चाहिए। मैं हूँ जी, मुझे एक मशीन चाहिए। मशीन की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसको परचेज कर लूँ या फिर मैं उसे किराए पर ले लूँ, लीज पर ले लूँ। अगर मैं इस मशीन को परचेज करती हूँ तो मेरी कॉस्ट है 4 लाख। मुझे ये 4 लाख में मिलेगी ये मशीन। और अगर मैं ये लीज पर लेती हूँ तो मुझे हर साल 90,000 एज लीज रेंटल पे करना पड़ेगा। लीज रेंटल पे करना पड़ेगा। अब देखिए, एक टाइमलाइन मैं बना रही हूं। अगर आज मैं ये मशीन खरीदती हूं तो मुझे ये पड़ती है 4 लाख की। पर अगर मैं ये लीज पर लेती हूं तो मुझे लीज रेंटल्स 90,000 हर साल पे करना पड़ता है। तो मेरे पास ऑप्शन 1 है, या तो मैं 4 लाख में खरीद लूं। ऑप्शन 2 है, मैं इसके लीज रेंटल्स 90,000 पे कर लूं। कितने साल है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मुझे बताइए मेरे लिए फायदेमंद क्या है? परचेज फायदेमंद है या लीज? अब आपने वो एड देखी है ना, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो आम आदमी बोलेगा, ये है आम आदमी। आम आदमी बोलेगा 4 लाख की मैं परचेज कर रही थी और 90,000 मैं 5 साल के लिए लीज रेंटल्स दे रही थी। तो मतलब ये कितना हो गया मेरा? 4.5 लाख। तो मेरे लिए तो परचेज बेटर है। ये बोलेगा आम आदमी। अब हम जो हैं सीए बनने जा रहे हैं, तो हम सीए स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? हम आम आदमी नहीं हैं, हम क्या हैं? सीए स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो 4 लाख है जो मैं परचेज कर रही हूँ वो मैं आज परचेज कर रही हूँ, आज प्रेजेंट में परचेज कर रही हूँ। और ये जो लीज रेंटल्स हैं ये तो मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तब पे करूँगी। राइट, ईयर 1 एंड में 90,000 पे करूँगी, ईयर एंड 2 पे 90,000 एंड सो ऑन। तो हम सीए स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि आज की इसकी वैल्यू क्या है? आज की इसकी वैल्यू 90,000 की आज की वैल्यू क्या है? तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सब डोरेमोन देखते हैं। डोरेमोन में कौन है? नोबिता और शिजुका और नोबिता की मम्मी, ये 3 कैरेक्टर्स हैं। तो अब देखिए, नोबिता की गर्लफ्रेंड कौन है? शिजुका। शिजुका के 10th क्लास में, शिजुका है 10th में, नोबिता है 12th में। शिजुका के मार्क्स आए 95% एंड नोबिता के मार्क्स आए 80%। मैंने कर दिखाया।
उसकी मम्मी ने उसे चांटा लगाया और बोली कि उसके इतने ज़्यादा मार्क्स और तेरे इतने कम मार्क्स, तुम्हारी परसेंटेज में इतना वेरिएशन। तो उसने बोला कि मम्मी मैं हूँ 12th में, वो है 10th में, तो 12th और 10th का कहाँ से कंपैरिजन। जब मैं 10th में था मेरे तो 95% थे और शिजुका के अब 95% है, किसमें, 10th में, तो हम इक्वल ही तो हुए। मैं कहाँ से नालायक हुआ, मैं तो 12th में हूँ ना, वो 10th में है, तो हमारा कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है। कंपैरिजन इक्वल लेवल पर पॉसिबल होता है। तो अब ऐसे ही देखिए, ये 4 लाख और ये 90,000 इंटू 5, इसका तो कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है ना। कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा, जब ये एक ही लेवल पर आएंगे, मतलब इसी डेट पर 90,000 की जो वैल्यू आएगी उसको मैं कहती हूँ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, आज की वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होती है आज की वैल्यू। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अमाउंट का फॉर्मूला देखा था कि अमाउंट होता है मेरा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस I टू द पावर, क्या करा था, टाइम, एन ईयर्स। तो ये होती है मेरी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, और ये होती है मेरी फ्यूचर वैल्यू। तो हम इसका जो कंपैरिजन करेंगे 4 लाख वर्सेस present value of 90,000 when your time is 5 years and your rate of interest is 10%। ठीक है, अब जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, वो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी सीखी थी। कैसे निकाल रहे थे, क्या आई इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 3,95,000। तो अगर मैं लीज पर जाती हूँ तो मेरी आज की वैल्यू है 3,95,000, और अगर मैं परचेज करती हूँ तो मेरी वैल्यू है 4 लाख। तो मेरे लिए फायदेमंद क्या हुआ, मेरे लिए तो लीज फायदेमंद हुई ना, क्योंकि आज की वैल्यू में देखूंगी 3,95,000 जो मेरी आई प्रेजेंट वैल्यू, वो तो कम है, तो मेरी जेब से तो कम पैसा जाएगा। ये चीज समझ में आई, इसीलिए हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। यही था प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो हमने लीजिंग में देखा। थैंक यू।